जी नमस्कार। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत करता हूँ। कई बातें ऐसी होती हैं जो व्हाट्सएप पर बड़े महत्व और प्रमुखता के साथ आती है, लेकिन उनको यह समझ करके कि इसमें प्रामाणिकता का अभाव है या फिर ये कोई टेक्स्ट प्रामाणिक नहीं है कहीं से, या फिर विपक्षी कांग्रेस वाले खिल्ली उड़ाते हैं कि यह ज्ञान आपने कहाँ से सीखा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। लेकिन अब तक ज्ञान के जितने भी स्रोत रहे हैं, कांग्रेस ने जैसे समझाया है वैसे ही समझे हैं। कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए, प्रकाशित किए गए, उसके द्वारा मजदूरी से लिखवाए गए इतिहास और साहित्य जितने बताए गए, जितने लिखाए गए, उतने ही समझे हैं। अब इधर आज़ादी के बाद 2014 से हम ये व्हाट्सएप जब है तो व्हाट्सएप पर भिन्न भिन्न प्रकार के नई नई जानकारियाँ आती हैं और ये निश्चित रूप से आती हैं और ये सुविधाएं प्राप्त हुई है कि हम प्रामाणिकता के साथ उसको समझते हैं और उसी पर विचार करते हैं और वे सत्य भी हैं, सर्वथा गलत नहीं है। तो इन्हीं में से कुछ बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप पर जब आते हैं लेख, तो देख करके ही हमारे श्रोता छोड़ देते हैं, उसे उतना लंबा पढ़ते नहीं हैं। व्यूअर्स और श्रोता की तो स्थिति ये है कि कभी कभी ये जैसे ही देखते हैं वीडियो लंबा है, 10 मिनट से अधिक है, आगे बढ़ जाते हैं। वे चाहते हैं बिल्कुल शॉर्ट, एकदम थोड़ा थोड़ा हो। तो एकदम थोड़ा थोड़ा में गहराई और गहनता से अध्ययन नहीं हो सकता, आप पूरी बात समझ नहीं सकते। मनोरंजन हो सकता है, लेकिन गहनता के लिए, गंभीरता के लिए आपको थोड़ा लंबा लेना होगा। शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में जो लंबे आते हैं, उसमें से किसी एक का विवरण जो मुझे अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि आप उसे सुने। हम आज संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, एक युद्ध के बीच से गुजर रहे हैं, एक लंबे और बराबर चलते रहने वाला युद्ध जिसका लगभग हम अभ्यस्त हैं, फिर भी क्यों युद्ध से भागते हैं यह समझ में नहीं आता है। हम सभ्यताओं के संघर्ष में हैं, भारत इस युद्ध का मैदान रहा है। हजारों वर्षों से हम अपनी जमीनें लगातार खो रहे हैं। जन सबसे बड़ा धन है, हमारा जनधन भी हमसे छीना जा रहा है। कहीं वह जान लेकर, कहीं धर्म लेकर हमसे हमारे जन को छीन ले रहे हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के सफल प्रयोगों के बाद कश्मीर इनकी नई प्रयोगशाला है। यह प्रयोगशाला कामयाब होती दिखाई देती है। हम जल, जंगल, जमीन लगातार खोते आए हैं। यहाँ कश्मीर में खो रहे हैं निरंतर, अनवरत। लगभग एक सप्ताह की इस यात्रा के कुछ बिंदुओं को आपसे साझा करता हूँ। ये यात्रा मेरी नहीं है, यह यात्रा उनकी है जिनने इन्हें व्हाट्सएप पर लिखा है, जो कश्मीर गए हैं। वे बताते हैं, उनका नाम भी बताऊंगा आखिर में। वे कहते हैं, कश्मीरी मुसलमानों को किसी पर्यटक की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी ट्रैवल एजेंसी इनका शिकारा, केसर, कहवा, शिलाजीत, मटन, रोगन जोश इत्यादि सब छलावा है। इनके लिए समय काटने और मनोरंजन का एक साधन है। औसत कश्मीरियों के घर में इतना पैसा है कि केवल अपनी कालीनें बाहर फेंक दें तो उतने में लखनऊ, भोपाल, जयपुर में 3 BHK फ्लैट में आ जाए। बताने की आवश्यकता नहीं है कि एंटी स्टेट एक्टिविज्म एक फुल टाइम जॉब है और दुनिया भर से इसके लिए मोटा फंडिंग आता है। औसतन कश्मीरी उसी जवान में बात करता है जिस भाषा में पाकिस्तान सेना के बड़े बड़े अधिकारियों। राष्ट्रपति शासन बिल्कुल ठीक विकल्प था, लेकिन PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य तरह के फ्रंट, न जाने कितने कितने, ये सभी राष्ट्रपति शासन का विरोध कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आतताइयों को, आतंकियों को समर्थन देते हैं। अभी जिस आतंकी संगठन ने पहलगाम हमले की जिम्मेवारी ली, उसका नाम है TRF,
द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF में लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के लोग तो हैं ही, यहाँ के राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हैं। इंटेलिजेंस को पता था कि कुछ तो होने वाला है, इन राजनीतिक लोगों को भी पता था। वैसे यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। आप यहाँ पूरी घाटी घूमिए, आपको कृत्रिम चेहरे ही दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। अधिकांश हिंदू स्थानों के नाम बदल दिए गए हैं, पहाड़ों और नदियों के भी नाम बदले गए हैं। कश्मीर का वास्तविक इतिहास यहाँ किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। जाकिर नाइक, मोहम्मद इशरार और हसनैन के तकरीरों के वीडियो यहाँ युवाओं के फोन में चलते ही रहते हैं। औसत मुसलमान युवक युवतियों का यह मत है कि हिंदू एक बुत प्रस्त और जाहिल कौम है, यह कत्ल किए जाने के योग्य ही है। कश्मीर विवाद एक कृत्रिम विवाद है। इस विवाद का ईंधन इस्लामिक अतिवाद है, इसके सिवा कुछ नहीं। कुल जमा 8-10 परिवारों को इस विवाद से तगड़ा लाभ है। इस समस्या का समाधान है। सेना और हमारी व्यापक हिंदुस्तानी जनता इसका समाधान निकाल ही लेंगे। ये बात जो कही गई डॉक्टर मधुसूदन प्राशर, नारानाग, कश्मीर से यह बातें भेजी है, समझने लायक है। और इसी प्रकार से जहाँ भी स्रोत मिले, जो भी साधन मिले, उन साधनों से इतिहास को, इतिहास की सच्चाई को, ये आतंक का जो साहित्य है, इस सच्चाई को हमें जानना, समझना और विचार करना चाहिए। वह दिन गए, वह दिन था कि आंख मूंद कर, कान बंद कर सो लेते थे। आज आप नहीं सो पाइएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप चाह करके भी बहुत प्रयत्न पूर्वक चाहिएगा कि हम बच लें, तो बच नहीं सकिएगा। अवसर यही है कि एक साथ एक समय सभी जागिए और जोर लगाइए, सजग रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।